जय श्री राधे श्री सद्गुरुवे नमः। नमः शिवाय। ओम। कहते हैं जीवन में जिनके गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। जब जीवन में संत आते हैं तो हमें भगवंत मिलते हैं। जिनके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो उन्हें गुरु बनाना पड़ता है। गुरु के बिना ये भवसागर से कोई पार नहीं लगता है, चाहे वो साक्षात भगवान ही क्यों ना हो। माता पार्वती ने भी नारद जी को गुरु बनाया था। हनुमान जी ने सूर्य जी को गुरु बनाया है। समस्त देवी देवताओं ने किसी न किसी को अपना गुरु माना है। तो हम सबको भी जीवन में गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तो भगवान ने भी जब गुरु बनाया तो हम तो इंसान हैं, तो हम सबको भी इंसानों को भी गुरु बनाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ये हमारा मन बहुत चंचल होता है, इस मन पर लगाम लगाना पड़ता है। जैसे ये मन को घोड़े के समान कहा गया है। घोड़ा बहुत तीव्र भागता है, जब तक उसको लगाम नहीं लगाते हैं तो हमें मंजिल तक भी नहीं पहुंचाता है। जाना कहीं हो कहीं और गड्ढे में गिरा देगा। तो ये घोड़े में जो लगाम है, मन रूपी घोड़े का लगाम हमारे गुरुदेव लगाते हैं और एक मंत्र देते हैं। उस मंत्र की डोरी से आत्मा को परमात्मा से बांध देते हैं। तो जीवन में शिव को गुरु बनाइए। और गुरु शिव आज भी गुरु हैं। गुरु जी हमारे शिव जी 3 मंत्र देते हैं। कहते हैं पहला, गुरु जी से दया मांगिए और उनसे कहिए आप मेरे शिव गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। जो शिष्य भाई हो तो शिष्य बोलेंगे और कोई बहन हो तो शिष्या बोलेंगी। तो आप मेरे शिव गुरु, मैं आपकी शिष्या हूँ, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। अगर आपको ऐसा ना भी बोलने आए तो जो आपको बोलने आता है बोलिए। इसलिए भगवान से जुड़ने के लिए शब्दों को, कलाओं को सीखने की ज़रूरत नहीं है, भावनाओं को जोड़ने की ज़रूरत है। अंतरात्मा परमात्मा को मिलन के लिए किसी बंधन की ज़रूरत नहीं है, केवल भावधारा ही काफ़ी है। तो आप ऐसे कहिए आप मेरे शिव गुरु हैं। इस तरह से कह के भगवान को, शिव गुरु को मन से, अंतरात्मा से, पूरी श्रद्धा भक्ति और निष्ठा से उनको मानिए, पूर्ण समर्पण कर दीजिए। राम भगवान जिस तरीके से भोलेनाथ राम जी का ध्यान हमेशा करते रहते हैं, उसी तरीके से हमें भी नमः शिवाय का जाप हमेशा करते रहना है। केवल माला पे ही नहीं, सांसों की माला पर काम करते हुए, घर का सारा काम काज निपटाते हुए, मन को बिल्कुल शांत रखते हुए। कभी क्रोध मत कीजिए, क्योंकि क्रोध की अग्नि ऐसी होती है जो हर चीज़ को जला देती है, हमारे पुण्य को एक तुरंत भर में, पल भर में क्षय कर देती है, समाप्त कर देती है। कहते हैं बनाना बड़ा कठिन होता है और बिगाड़ना बहुत ही आसान है। जीवन हो या संबंध हो, चाहे प्रभु की भक्ति हो, ये साधनाएं बड़ा कठिन होता है। साधना बिल्कुल उस नट के समान होता है, जैसे नट रस्सी पे चलता है पतली धार पे, जरा सा पैर खसका कि उसका मृत्यु निश्चित है। वैसे ही भक्ति कोई आसान काम नहीं होती है। तो शिव को अगर शिव गुरु मान लेंगे तो भक्ति और शक्ति प्रभु सब देते हैं, हमारी भौतिक सुख सुविधाएं भी देते हैं। मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके समीप जाने की ज़रूरत है, उनसे एक रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। क्या सूर्य के पास जाने के बाद मांगना पड़ता है क्या? सूर्य तो स्वतः ही अपनी गर्मी और प्रकाश दे देता है। आग के पास जाना पड़ता है, केवल वो गर्माहट अपने आप दे देता है। हवा के पास बैठना पड़ता है, शीतलता अपने आप मिल जाती है। तो प्रभु के पास बैठने पे हमें सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है। दामन फैलाए बैठे हैं, मांगू तो क्या मांगू, तेरे सिवा कुछ याद नहीं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ पे सब कुछ समर्पित कर दीजिए और निश्चित हो जाइए। अब विश्वास करिए, विश्वास पे ही सब कुछ है। जिस प्रकार एक संत है, गंगा जी किनारे एक पहाड़ के ऊपर रोज उन पर जाते थे भ्रमण करने के लिए, और जन्म से ही अंधे थे। उनका एक शिष्य था, बोले बाबा आप का पैर उस खाई पे लड़खड़ा जाएगा तो गिर जाएंगे, आप उस खाई पे क्यों जाते हैं, डर लगता है नहीं आपको? कहते नहीं, तुम शाम को मेरे साथ चलना। वो शिष्य भी शाम को अपने गुरु के साथ चल दिया। तो क्या हुआ, उसने कहा जब खाई आएगा बेटा तो मुझे बता देना। जैसे खाई आया तो कहा बाबा खाई आ गया, तो कहा कि तुम धक्का दे दो मुझे। तो कहे नहीं नहीं, मैं धक्का नहीं दे सकता, मैं पाप काम ही नहीं बनना चाहता, मैं नरक नहीं करना चाहता, ये काम नरक में नहीं जाना चाहता। तो कहे डरो मत, तुम गिरा दो मुझको, धक्का दे दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा अधर्म काम नहीं कर सकता। तो कहे श्री गुरु जी बोले शिष्य से, देखो तुम साधारण मनुष्य होकर भी मुझे खाई में धकेलना नहीं चाहते, तो सोचो जो दुनिया के मालिक है, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, वो कैसे हमको गिरने देगा? वो किसी को गिरने नहीं देता, वो हर पल हर समय हमारे साथ रहता है, वो हर वक्त हमें संभालता है। बस हमारी आंखें उन्हें ना देख पाती है, न पहचान पाती हैं, ना ही उन पर विश्वास करते हैं। तो शिव को शिव गुरु मानिए, उन पर विश्वास कीजिए समर्पण के साथ। बोलिए शिव गुरु
नमः शिवाय ओम।